नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्षी एकजुटता की बैठक से पहले ही अपने दल को एनडीए के भीतर शामिल करा लिया। उन्होंने आज कह भी दिया, दिल्ली में आज जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है, संजय गैंशो हमारे साथ हैं, अमित शाह से मुलाकात हुई और बाहर आकर दिल्ली में हमारे संवाददाता सौरभ से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब हम एनडीए के ही पार्ट हैं। वो जीतन राम मांझी जो कुछ दिन पहले तक महागठबंधन के हिस्सा थे, उनके बेटे मंत्री थे और लगा था कि विपक्षी एकजुटता की मुहिम हो रही है। नीतीश कुमार भी कहते थे कि 7 दलों का गठबंधन है, अब 6 का हो गया है। चलिए, अच्छी बात है। जीतन राम मांझी एनडीए में चले गए, ऐलान भी कर दिया। बीजेपी की ओर से अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है कि क्या समझौता हुआ और क्या सहमति बनी। चलिए, अब जीतन राम मांझी जय श्री राम भी बोलेंगे और बजरंग बली की जय भी बोलेंगे। लेकिन वो तो कहते थे कि राम काल्पनिक है। ठीक है, लेकिन अब तो बीजेपी में गए हैं ना, बीजेपी के साथ गए हैं ना, तो वहां तो जय श्री राम बोलना पड़ता है। ठीक है ना। खैर, लेकिन बात कैसे गए। देखिए, आज दिल्ली में 1 घंटे की बैठक हुई अमित शाह के साथ, नंबर 2 के साथ, और इस बैठक का समन्वय किया नित्यानंद राय ने। देखिए, आपको याद होगा जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ओर बढ़ रहे थे, अमित शाह से मिले थे, जेडीयू से नाता टूटा था, तब संजय जायसवाल ने समन्वय का काम किया था। तो संजय जायसवाल और नित्यानंद राय की भूमिका बिहार में भाजपा की राजनीति में महत्वपूर्ण है, साथियों को साथ लाने में। मेरी जानकारी ये भी है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी नित्यानंद राय के जिम्मे हैं। देखिए, जब जीतन राम मांझी बाहर आए, सौरभ से बातचीत उन्होंने की, तो यह भी पूछा गया कि आपको सीटें कितनी मिली, क्योंकि सीटों को लेकर ही तो झगड़ा हुआ था। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार ने कह दिया था कि आपको विलय करना होगा, मेरे पार्टी में विलय कीजिए। हाँ, मतलब जेडीयू में विलय करना होगा। तो आज जीतन राम मांझी गए थे, उनके साथ उनके पुत्र संतोष मांझी गए थे, संतोष सुमन, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। हमने दिल्ली में बातचीत की। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि अभी सीटों पर कोई बातचीत हुई है, लेकिन वहाँ जो बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी को समझते हैं, अंदर खाने की खबर रखते हैं, उनके मुताबिक जीतन राम मांझी को सिर्फ 1 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का वायदा किया गया है 24 में। हाँ, कि 1 सीट आपको दी जाएगी, बस 1 सीट। देखिए, बात यही है, जीतन राम मांझी 3 सीटें चाहते हैं, ठीक है ना, कम से कम 2 सीटें चाहते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो वचन दिया गया है वो 1 ही सीट का है। जीतन राम मांझी गया चाहते थे, जीतन राम मांझी जहानाबाद चाहते थे, जीतन राम मांझी जमुई चाहते थे। तो देखिए, 1 सीट लेकर कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसे आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी को एक बात लगी होगी कि 2019 में हम महागठबंधन के उम्मीदवार थे गया से सांसद बनने को, लेकिन चुनाव हार गए थे। अब हम तो नहीं लड़ेंगे, 2024 में बेटा संतोष मांझी, जिसे वो अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, उन्हें लड़ा देंगे और मोदी लहर में, यदि मोदी लहर चलता रहा तो वे जीतकर सांसद बन जाएंगे, अगले 5 वर्षों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो देखिए, 1 सीट की बात तो हुई है, दूसरी और तीसरी सीट की बात नहीं हुई है। लेकिन क्या सिर्फ 1 सीट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल बनने की बात हुई है, बनाए जाने की बात हुई है, गवर्नर बनाए जाएंगे। हाँ, देखिए, लेकिन इस सवाल पर पटना में जब सवाल किया गया था तो यह जवाब मिला था कि इस चर्चा को तो मीडिया वाले कई सालों से तूल दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी राज्यपाल बन रहे हैं। तो राज्यपाल बनाने की चर्चा और राज्यपाल बनने की जिज्ञासा, दोनों में अंतर है और यह समय बताएगा कि राज्यपाल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक है ना। देखिए, मेरी एक समझ ये है कि जब जीतन राम मांझी को बीजेपी ने अपने साथ किया है, एनडीए में लाया है, तो लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी से पूरा प्रचार कराया जाएगा। और आज स्वयं जीतन राम मांझी ने कहा भी कि आज से हम एनडीए में हैं और एनडीए को जहां जरूरत होगी, न सिर्फ बिहार में, हम पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करेंगे। तो यदि वे प्रचार करने की बात कर रहे हैं, राज्यपाल बनने की बात है, तो इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव तक इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थितियां होती हैं, आपको मालूम है कि 23 जून को पटना में विपक्ष की महाबैठक हो रही है और मोदी सरकार को हराने की रणनीति पर व्यापक चर्चा होगी। लेकिन कांग्रेस की जमींदारी और कांग्रेस के साथ
जो गांठे हैं अखिलेश जो यादव की, विवाद है सीधा कहिए। हाँ गांठे हैं अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, अरविंद केजरीवाल की, उसे भी देखना होगा। आपने देखा ही कि आज सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने एक शर्त भी रख दी है कि विपक्ष की बैठक में सबसे पहले इस पर ही चर्चा हो। लेकिन दूसरी बात दिल्ली से यह भी आ रही है कि राज्यपाल बनने और बनाए जाने की बात नहीं है। जीतन राम मांझी चाहते हैं वे दिल्ली पहुंच जाए, तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? सीट एक ही है और पिता पुत्र दोनों लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना, पुत्र को ही लड़ना है। तो राज्यसभा की बात की चर्चा भी हो रही है, मतलब राज्यसभा पहुंचना। देखिए, जीतन राम मांझी के करीबियों का कहना है कि जीतन राम मांझी का स्वास्थ्य इधर के दिनों में ठीक नहीं रहता है और उन्हें बार बार इलाज के लिए, डॉक्टरों से परामर्श के लिए दिल्ली जाना होता है। इसलिए वे चाहते हैं कि दिल्ली में ठिकाना मिल जाए, दिल्ली में एक आशियाना हो जाए। तो राज्यसभा, तो देखिए राज्यसभा की वैकेंसी अगले साल होगी, लोकसभा चुनाव के वक्त ही होगी और देखना होगा कि बीजेपी किन्हें किन्हें वहाँ भेजती है, क्योंकि सुशील मोदी का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और ठीक है उनके पास सीटें करीब 3 होंगी और वे किन्हें किन्हें भेजते हैं। 2018 की तुलना में उन्हें एक सीट अधिक मिलने जा रही है, तो ये देखने की बात होगी। लेकिन जीतन राम मांझी का प्रभाव कितना होगा ये देखना, ये देखने की बात होगी। और रत्नेश सदा को यहाँ नीतीश कुमार ने भी तुरंत मंत्री और बना दिया। रत्नेश सदा बहुत फायरिंग मोड में है, ठीक है ना, आंसू बहाकर लोगों की सहानुभूति बतौर रहे हैं और अपने घर को सभी के लिए खोल दिया है। नीतीश कुमार को पिता तुल्य बता रहे हैं, नीतीश कुमार को पिता तुल्य बता रहे हैं और रत्नेश सदा को भी पता है यदि जीतन राम मांझी ने अपने को अलग नहीं किया होता या यूं कहें कि महागठबंधन से आउट नहीं होते तो उन्हें यह बड़ा मौका नहीं मिलता। तो जीतन राम मांझी की बात तो अमित शाह से हो गई है, बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जीतन राम मांझी गंभीर राजनीतिज्ञ हैं। मुझे तो वो दिन भी याद है जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और फिर दिल्ली पहुंचे थे पहली बार, तो वहाँ मीडिया के लोग लाइन लगाए हुए थे उनसे इंटरव्यू के लिए और जीतन राम मांझी पूरे तेवर में थे। दीपक चौरसिया उस जमाने में सबसे बड़े पत्रकार के रूप में शुमार किए जाते थे। दीपक चौरसिया ने इंटरव्यू किया था, पहला इंटरव्यू दिल्ली में जीतन राम मांझी ने दीपक चौरसिया को ही दिया था। और जब दीपक चौरसिया इंटरव्यू करके निकले थे तो उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा था रात की बैठक में, यह तो राजनारायण है भाई, ठीक है ना, राजनारायण जैसा चाल चरित्र है, कौन सा करिश्मा कर देगा। आप देखते ही हैं कि जीतन राम मांझी सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, कब किसकी कसम खा लेते हैं, कब किसकी कसम तोड़ देते हैं, यह देखने और समझने की बात होती है। तो जीतन राम मांझी आज से बीजेपी के हैं, एनडीए के हैं, नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं। जी बिल्कुल धुर विरोधी हो गए हैं और आज की तारीख में अब पशुपति पारस के साथ आधिकारिक तौर पर जीतन राम मांझी भी एनडीए के हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बातचीत कर ली है, लेकिन अभी बीजेपी की ओर से या यूं कहें कि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी यह नहीं कहा गया है कि हाँ सीटों का समझौता हो गया, सीटों पर बातचीत फाइनल हो गई। अब देखना आगे ये होगा कि जीतन राम मांझी के बाद चिराग पासवान के साथ कैसा समझौता होता है, मुकेश सहनी के साथ तालमेल कैसे बीजेपी बैठा पाती है। देखिए, जीतन राम मांझी दलितों के एक बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान के साथ पासवान रहे, चिराग पासवान के साथ पासवान हैं, पशुपति पारस के पास वोट नहीं है, ठीक है, बीजेपी भी मानती है, ये बीजेपी भी मानती है, लेकिन साथ रखना नहीं रखना। और तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। हाँ, आज ही उनका स्वास्थ्य फिर से गड़बड़ हुआ है और जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रामविलास पासवान ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया, रामविलास पासवान और चिराग पासवान ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया था। तो देखिए आगे आने वाले दिनों में जब चुनाव नजदीक आएंगे बहुत सारे लोग इधर उधर, क्योंकि आज पटना में सुशील मोदी ने रिपोर्टर समरीन से बातचीत की है, उन्होंने यह दावा किया है कि जेडीयू के कई सांसद जो हैं बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वे आना चाहते हैं और लोगों को पता भी है, कई के नाम तो मालूम है, लेकिन अभी नाम बोलना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि वे चुनौती देंगे आज की तारीख में, लेकिन वे जाएंगे यह पक्का है। ये भी पक्का देखना होगा क्योंकि अभी बहुत इधर से उधर लोग होने हैं, उधर वाले इधर, इधर वाले उधर, जिनको जैसा माहौल मिलेगा, जिनकी जैसी परिस्थितियाँ होंगी, वो चाहेंगे कि वहीं से उस जगह से टिकट हमें मिले ताकि दिल्ली चले जाएं। दिल्ली जाना सब कोई चाहते हैं और अब इस दिल्ली जाने की रेस में जीतन राम मांझी भी हैं, उनके बेटे क्या राज्यसभा तक पहुंचेंगे, जीतन राम मांझी क्या गवर्नर बनेंगे, बहुत सारे सवाल है। लेकिन फिलहाल उनके बेटे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जीतन राम मांझी राज्यपाल बनेंगे या राज्यसभा के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे, यह देखने की बात। दिल्ली लेकिन जाने का मन है, दिल्ली जाने का मन है, लेकिन फिलहाल समझौता एक सीट पर ही हुआ है अभी तक की जो खबर है। अब देखना आगे है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है, अभी किनकी झोली में कितने कितने अंक जाएंगे, कितनी कितनी सीटें जाएंगी,
आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 23 तारीख को बड़ी बैठक होनी है विपक्ष के बड़े नेताओं की पटना में, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।